नमस्कार, आई एम सावी सिंह, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। नंबर 7, वो प्लैनेट उस नंबर को गवर्न करता है जिसका नाम है केतु। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका हेड नहीं है, सिर्फ बॉडी का हिस्सा है। उसके सिर को हम राहु के नाम से जानते हैं। केतु एक ऐसा प्लैनेट है विच इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स ट्रेट्स ऑफ डिटैचमेंट। आपको दूसरों से अलग करता है केतु। अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको इंक्लाइन करता है। रिसर्च की ओर आपको इंक्लाइन करता है केतु। केतु को अकेलापन पसंद है। केतु दूसरों से, भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से दूर है। केतु को एकांत पसंद है। और वहीं शनि, क्योंकि 2 + 0 + 2 + 4 बनता है 8, जो कि है शनि का अंक। तो केतु और शनि का ये जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए आने वाले साल में कैसा रहने वाला है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है कि आपको ना पता हो कि पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और फिर जिस ईयर के लिए आप अपना पर्सनल ईयर का प्रेडिक्शन करना चाहते हैं उस ईयर को आपको ऐड करना है। आज की वीडियो में क्योंकि हम 2024 की प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो आप 2024 ऐड करेंगे। यानी कि जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और फिर 2024 को ऐड करते हैं, उसका जो टोटल बनता है सिंगल डिजिट में उसको करके आपको रिसीव होता है नंबर 7। तो ऐसे में भी आने वाले 2024 में आप केतु से प्रभावित रहने वाले हैं, 7 नंबर से गवर्न होने वाले हैं। और आपके लिए भी जो आने वाला साल है उसमें केतु और शनि का ये जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण एक जो रोल है वो प्ले करने वाला है आपकी लाइफ में। केतु, क्योंकि आपके केतु की स्किल्स इन्हांस होंगी तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि वो व्यक्ति जो 7 अंक से प्रभावित रहने वाले हैं 2024 में, वो रिसर्च के प्रति और भी ज़्यादा अच्छा काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। रिसर्च के विषयों में, ज्ञान के विषयों में, नॉलेज के विषयों में आपको ज़्यादा उत्सुकता होगी कुछ नया सीखने की, कुछ नया जानने की। आप इस साल बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हैं बेहतर तरीके से अपने अंतर मन को, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप इस आने वाले साल में ज़्यादा इंक्लाइन हो सकते हैं। आप थोड़े से डिटैच हो सकते हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से, अपनी फैमिली से दूर रहने का आप प्रयास करेंगे। आपको थोड़ा सा अकेलापन पसंद आएगा। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप अपने शनि को बैलेंस रखना चाहते हैं, आप अच्छे कर्म करें। लेकिन जब आप डिटैच होने का प्रयास करेंगे, आप चीज़ों से दूर जाने का प्रयास करेंगे, आप एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश करेंगे। और जब भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का प्रयास करेंगे तो शनि खींच के, पकड़ के आपको वापसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पास ले आएगा। और अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने उत्तरदायित्वों को अच्छे से नहीं निभाएंगे तो आने वाले साल में फिर आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। शनि आपसे हार्ड वर्क करवाता है, शनि आपसे पेशेंस मांगता है, शनि चाहता है कि आप मेहनत करें, शनि चाहता है कि आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके लिए जी जान से प्रयास करें। शनि आपको सिर्फ तभी रिजल्ट देता है जब वो खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागेंगे तो आने वाले साल में फिर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनका सामना करना पड़ सकता है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। इस साल आपको लगेगा कि आप पहले से ज़्यादा वाइज हैं, आप में ज़्यादा विजडम आ रही है, आप चीज़ों को बेहतर समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप हर चीज़ पे कोई एक क्वेश्चन को ढूंढेंगे, आप एक आंसर की खोज में होंगे। आप हमेशा डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ को जानने की और समझने का इस साल बहुत ज़्यादा प्रयास करने वाले हैं। लेकिन साथ के साथ ये भी देखा जा सकता है क्योंकि आप में वो विजडम आएगी, आप में आपका जो माइंडसेट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बेहतर होगा, ग्रो होगा। आपकी विल पावर इस साल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है मैसिवली। जो काम आपको लगता था कि पहले करने में आप हिचकिचाते थे, डरते थे, आपके अंदर उतना साहस नहीं था उस काम को करने का,
इस साल 2024 में, आने वाले साल में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो विल पावर है वो और ज़्यादा मजबूत हो रही है। स्पिरिचुअलिटी के प्रति आपका झुकाव जो है वो ज़्यादा होगा। लाइफ के ट्रू मीनिंग को जानने के प्रति आप ज़्यादा उत्सुक रहने वाले हैं इस साल। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपका अगर कोई रुका हुआ पैसा था पहले से, वो पैसा अब आपके पास वापसी आ सकता है आने वाले साल में। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं जहाँ से आपका वो जो रुका हुआ पैसा था बहुत समय से, या जिसके बारे में शायद आप भूल भी गए थे, वो पैसा कहीं ना कहीं से आपको इस साल वापसी मिल सकता है। ये ज़रूर कहूँगी मैं कि किसी को पैसे देना यानी कि लोन देना अगर आप अवॉइड करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर इस साल आप किसी को पैसे देते हैं 2024 में, तो शायद फिर वो पैसे आपको वापस मिले या ना मिले, या लेने में उस पैसे को वापसी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप किसी को एक्चुअली पैसे लेंड कर रहे हैं 2024 में, अगर कोई आपके बहुत क्लोज हैं जिनको आपको फाइनेंशियली हेल्प करना पड़ रहा है या सपोर्ट करना पड़ रहा है, तो आप ये सोच के रहिएगा कि हो सकता है कि आने वाले साल में वो जो पैसे हैं वो आपको वापसी ना मिले। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ ही फिर आप किसी की मदद कीजिएगा फाइनेंशियल एस्पेक्ट से। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको रिलेशनशिप्स को इस साल बहुत ज़्यादा संभालने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आप रिलेशनशिप से भागेंगे, आप अपने फ्रेंडशिप से भागेंगे, आप अपनी रिलेशनशिप्स में जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए इन रिलेशनशिप, उन सब चीज़ों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप कहीं ना कहीं भागने का प्रयास करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो उससे आपके जो शनिदेव हैं वो भी नाराज़ होंगे। आने वाले साल में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन जो लोग आपके साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे करके फिर आपसे कटने लग जाएंगे, और आने वाले साल में फिर आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसीलिए एडवाइस यही दूंगी कि अगर आप अपने केतु और शनि को सबसे पहला अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छे से बैलेंस रखना चाहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल भी भागने का प्रयास मत कीजिएगा आने वाले 2024 के साल में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करेंगे तब आपका जो अंतर्मन है, आपकी जो अंतरात्मा है, उसको भी बहुत ही ज़्यादा एक सेंस ऑफ कंटेंट और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील होगा। लेकिन अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहेंगे हमेशा, तो फिर आने वाले साल में आपको ये शनि और केतु का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें दे सकता है। करियर की अगर मैं बात करती हूँ तो अगेन, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागेंगे तो करियर में सक्सीड करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन करें आप 2024 आने वाले साल में। काम को अगर बोझ समझ के आप कुछ भी काम करेंगे, अगर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर ही डाल दी हैं, तो सबसे पहले तो आप खुशी के मन से काम नहीं करेंगे, जिससे फिर जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी बहुत ही मीडियोकर रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपके लिए करियर वाइज भी फिर आने वाला साल अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप कोई ऐसा काम चूज़ करें जिसको करने में आपको खुशी मिलती है। जिस काम को आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाने का प्रयास कीजिए, ताकि करियर में आप आने वाले साल में एक अच्छी ग्रोथ देख सकें। ऑकल्ट की फील्ड में अगर आप हैं, यानी कि अगर आप खुद एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड है, अगर आप किसी भी प्रकार की साइकिक हीलिंग करते हैं, तो इस प्रकार से अगर आप किन चीज़ों में इंक्लाइंड है तो आपके लिए आने वाला जो साल है वो बहुत अच्छा है। इन विषयों में आप और ज़्यादा अच्छी रिसर्च कर सकते हैं आने वाले साल में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाली है, जो इस प्रोफेशन के लिए पर्टिकुलरली आपको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। रिसर्च के क्षेत्रों से अगेन अगर आप जुड़े हुए हैं तो आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि क्योंकि रियल एस्टेट को भी गवर्न करते हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को गवर्न करते हैं, इसीलिए रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर आप हैं तो आपके लिए जो साल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि शनि की ही प्रधानता इस साल को प्राप्त हो रही है 2024 को। तो आने वाला जो साल है आपके लिए रियल एस्टेट बिजनेस के प्रति बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है।
नौकरी में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, अगेन मैंने आपको बोला, क्योंकि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे तो आपके बॉस आपसे गुस्सा होंगे, आपके कोलीग्स आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि जब भी आपको कोई काम दिया जाता है आप इधर उधर हो जाते हैं या चीज़ों से भागने का प्रयास करते हैं। तो इस चीज़ को अगर माइंड में रखते हुए आप अच्छे से काम करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करेंगे, तो फिर जॉब में भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। वरना उसके अलावा फिर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अपनी जॉब के एरिया में भी स्पेसिफिकली देखने को मिल सकती है। पार्टनरशिप करना इस साल आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल मैं नहीं कहूँगी कि रहेगा, क्योंकि केतु को डिटैचमेंट पसंद है, केतु को सबसे दूर रहना पसंद है, केतु को अपनी बातें बहुत ज़्यादा आउटवर्डली आके बताना पसंद नहीं है। बट जब पार्टनरशिप में होंगे आप, बिजनेस होगा जब साथ में दो लोगों का, तो फिर आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को आंसर तो देना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि इस साल पार्टनरशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। पार्टनरशिप में काम करना अगर इस साल अवॉइड कर सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंडिविजुअली अगर आप कुछ काम करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है इस साल में। हेल्थ एस्पेक्ट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो आने वाले साल में आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल इम्बैलेंस, इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी सी आपको सता सकती हैं, क्योंकि जो शनि है वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है। वो आपको बोलेगा रूटीन को फॉलो करो, डिसिप्लिन से काम करो, अपने उत्तरदायित्वों को निभाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाओ। लेकिन केतु बोलेगा कि मुझे अध्यात्म चाहिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी चाहिए, मुझे अकेलापन चाहिए, मुझे थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर जाना है। तो ये जो दो प्लैनेट्स का कॉन्फ्लिक्ट होगा फिर उसकी वजह से आने वाले साल में आपको थोड़ा सा इमोशनल ओवरवेलमिंग हो सकते हो, आप फील कर सकते हो, इमोशनली आप थोड़ा सा इम्बैलेंस फील कर सकते हो, मेंटल स्ट्रेस आपको ज़्यादा सता सकता है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो आपको थोड़ा सा फेस करनी पड़ सकती है हेल्थ के पर्सपेक्टिव में आने वाले साल। अब हर कॉइन के अच्छे और बुरे दो पहलू होते हैं, तो हमने आपको बताया कि कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में और किस तरीके से आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो हम आपको रेमेडीज़ भी देंगे कि कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए आने वाले साल में, ताकि ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप अच्छे तरीके से डील कर सकें, उनको फेस करने के लिए आप और ज़्यादा सक्षम बने, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। सबसे पहले आपको, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी है, तो इस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए ज़रूरी है और अपनी हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की ओर ध्यान दें। जब फिज़िकली फिट रहेंगे तो मेंटली और इमोशनली बेहतर महसूस करेंगे। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी इस एक्सेसिव एनर्जी को किसी वर्कआउट में यूटिलाइज़ करें, किसी ऐसे कार्य में यूटिलाइज़ करें जिसको करने में आपको अच्छा भी लगे और आपकी जो एनर्जी है वो वहाँ पे थोड़ी सी खर्च हो, ताकि आपकी जो बॉडी है और आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा काम और बैलेंस्ड और इन सिंक महसूस कर सके। वरना क्या होगा कि आपका सिर्फ माइंड बहुत भागता जा रहा है लेकिन शारीरिक काम आप उतना नहीं कर रहे। तो इसके बीच का ये जो बैलेंस है उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक हेल्दी वर्कआउट की रूटीन सेट करके। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि अपने मन को भी शांत करने के लिए, मन को काबू में लाने के लिए मेडिटेशन करना आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। शुरुआत के दिनों में जब मेडिटेशन करना आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किल है, तो आप कोई सूदिंग म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं आप थोड़े टाइम के लिए, जिससे आपका मन शांत हो। योगा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपके माइंड और इमोशंस और एक बॉडी के बीच में एक अच्छा तालमेल और एक अच्छी हार्मनी बनेगी। तीसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है, क्योंकि केतु भी एक मैलेफिक प्लैनेट का ही पार्ट माना जाता है, इसलिए अगर आप लाइट कलर्स को इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि शनि भी जो है वो एक मैलेफिक प्लैनेट है, तो ऐसे में दो मैलेफिक प्लैनेट के प्रभाव से थोड़ा सा मन ज़्यादा विचलित हो सकता है। इसी वजह से लाइट कलर्स का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आने वाले साल में, जैसे लाइट येलो, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, ऑफ वाइट, क्रीम्स, इस कलर्स को अगर आप ज़्यादा अपनी लाइफ में इन्हांस करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं 2024 में, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको अपनी फीलिंग्स, जो आप सोचते हैं, जो आप थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, उनको लिखना चाहिए। जब आप उन्हें लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स हैं या जिनका कोई काम नहीं है, और उन थॉट्स को फिर आप डिस्कार्ड करें। तो इसलिए अगर आप जर्नल करते हैं, अगर आप अपने थॉट्स को लिखते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। अगेन, क्योंकि शनि एक टीचर हैं और वहीं केतु भी जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको इनक्लाइन करते हैं, इसीलिए आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। यानी कि जब आप जर्नल करते हैं तो आपको ज़रूर
2 या 3 चीज़ें, 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे ज़रूर लिखने चाहिए जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, ताकि जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स सताएं तो जब आप उन चीज़ों को लिखें जो एक्चुअली आपकी लाइफ में पॉजिटिव हैं, तो आपको एहसास हो कि सिर्फ जो नेगेटिविटी या जो क्लटर आप अपनी एनर्जी का महसूस कर रहे हैं वही नहीं है, बट आपकी लाइफ में एक्चुअली कुछ अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस भी आ रहे हैं। तो जब आप उन थॉट्स को और उस ग्रैटिट्यूड को लिखेंगे और महसूस करेंगे, तो उससे भी जो आपका आने वाला साल है 2024, उसमें आपको बहुत सा सुकून मिलेगा और आने वाले साल में आप बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हासिल कर सकेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सकें कि आने वाले 2024 में उनका साल कैसा रहने वाला है, अगर उनका मूलांक 7 नंबर का है या फिर उनका पर्सनल ईयर नंबर 7 बनता है। आने वाली वीडियोस में हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों की जिनका मूलांक 8 है या फिर जिनका मूलांक 9 है। तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि आने वाले साल में उनके पर्सनल ईयर के अनुसार उनका आने वाला साल कैसा रहने वाला है। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी मैं इस चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।